अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद अम्मी। तो आज हमने गरारे की कटिंग करनी, जिसके लिए हमने सबसे पहले सिल्क फैब्रिक लिया है, जिस पे इस तरह से कढ़ाई हुई थी। बड़ा ही खूबसूरत सा फैब्रिक था। ये हमने 4 मीटर यूज़ किया है इसमें, और लाइनिंग के लिए भी हमने 4 मीटर ही लिया है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने जितने में हमारी शर्ट होनी है उसके हिसाब से इसमें से फैब्रिक को कट कर लेना है, और उसको हम फोल्ड करके रख लेंगे। ठीक है। रेडी लेंथ हमने 37 रखनी थी, तो इसमें हम 1 इंचज़ एक्स्ट्रा लेंगे, 38। नीचे बॉडी की साइड से हमने मोड़ने के लिए छोड़ दिया है, फोल्ड करने के लिए। 7 इंच हमने शोल्डर लिया है, 7.5 इंचज़ हम आर्म होल लेंगे इस तरह से। चेस्ट हम मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर। हिप लाइन हमने लेनी है 9 इंचज़। वेस्ट हम लेंगे 7.5 इंचज़ पर। इस तरह से बस हम अब ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हल्का सा हम कर्व कर देंगे। ठीक है। और चाक के लिए हम यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसकी इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। शर्ट की कटिंग के बाद अब हम आ जाते हैं इसके अस्तर पर। जो हमने शर्ट में अस्तर लगाना है उसको हम इस तरह से इसकी लंबाई की साइड से फोल्ड करके रख लेंगे, और उसको जब हमने शर्ट की कटिंग की उसको इस तरह से ऊपर रखते हुए हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो अस्तर को फोल्ड करके रख लें या डबल फोल्ड में कर लें। जितनी हमारी शर्ट की लेंथ है उससे 2 इंचज़ कम ही हम लेंगे अस्तर को। इस तरह से 4 फोल्ड रख लिया हमने अस्तर को, और इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो अस्तर को सुई धागे से जमा लें, या फिर डायरेक्ट सिलाई से ही लगा लें। मैं ज़्यादातर सुई धागे से ही सेट करती हूँ। ठीक है। अब जाते हैं स्लीव्स की कटिंग पर। स्लीव्स की लेंथ हमने 24 मार्क किया है, जिसमें से हम इसको रेडी लेंथ हम 22 रखेंगे। 2 इंचज़ हमारी फोल्ड होने के लिए और सिलाई में मार्जिन के लिए। ठीक है। यहाँ हम मार्क करेंगे 8 इंचज़ पर, 3 इंचज़, 3 इंचज़। इसके बाद यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस तरह से। ठीक है। यहाँ हम अपनी फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितनी आपने फिटिंग रखनी हो आप उतनी रखें। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ में है वैसे भी। अब आ जाते हैं इसकी गरारी कटिंग पर, जिसके लिए हमने बॉर्डर के नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हुआ है इसको फोल्ड करने के बाद हमने इसकी फुल लेंथ ली है। ठीक है। फुल लेंथ हमने 42 मार्क की है। 40 इंचज़ हमने तैयार रखना है। उसके बाद 2 इंच हमारा बेल्ट वगैरह में चला जाएगा। 19 इंचज़ हमने इसके अपर पार्ट की लेंथ ली है। ठीक है। इसको इस तरह से मार्किंग करते हुए हम अपर पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा नीचे का घेर है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अपर पार्ट की कटिंग पे। इसके लिए हमने 13 इंचज़ मार्क किया है। ठीक है। आसन हम इसका लेंगे 15 इंचज़। इस तरह से।
यहाँ इसकी विड्थ हमने रखनी है 3 इंचेस, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ भी 3 इंचेस पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ हम हल्का सा कर्व दे देंगे आसन पर इस तरह से। यहाँ हमने जॉइंट जो रखना है 9.5 इंचेस पर मार्क किया है और इसको भी हम इस तरह से यहाँ कर्व कर देंगे और इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हमने अस्तर को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है और इसके अपर पार्ट को इस तरह से इस पर रखे हुए सीधी बस मार्किंग कर लेंगे। अस्तर को हमने इसके अंदर पजामे की तरह डालना है अलग से, ठीक है। इसकी लेंथ को इस तरह से लेते हुए बस इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं गरारे की स्टिचिंग पर, जिसके लिए हमने नीचे की सिलाई इस तरह से, जो बॉर्डर था उसके नीचे इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब हमने इसमें इस तरह से प्लेट्स डालने हैं, इसके साथ प्लेट्स डाल के स्टिच कर देना है। और इसी के साथ ही हमने प्लेट डालने के बाद इस तरह से देखिए हमने मार्जिन की साइड रखते हुए फ्रंट की भी सिलाई लगाई है। हमने इसमें अस्तर को आसन के साथ स्टिच कर देना है। नीचे के हमने नीचे से सिलाई नहीं लगानी, बस आसन में और बेल्ट के साथ हमने इसको इस तरह से स्टिच कर देना है। स्टिच कर देने के बाद हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, स्टिच कर देंगे, जॉइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और हमने आसन में फ्रंट की सिलाई भी लगानी है। अब हम इसकी साइड की सिलाई आप चाहें तो अस्तर को और फैब्रिक को अलग अलग करके लगा लें या एक साथ लगा दें। मैंने अस्तर में अलग से सिलाई लगाई थी क्योंकि हमने इसमें अंदर अस्तर पजामे की तरह डालना था। मैंने फैब्रिक की सिलाई अलग लगाई है और अस्तर की सिलाई अलग लगाई है इस तरह से। और यहाँ हम बेल्ट को फोल्ड करके इसमें इलास्टिक डाल देंगे। अब आते हैं शर्ट की स्टिचिंग पर। शर्ट पर हमने जो अस्तर था इसको सुई धागे से जमा लेना है, आप चाहे तो डायरेक्ट सिलाई से भी जमा सकते हैं, ठीक है। नेक लाइन के लिए नेक विड्थ हमने 3 इंचेस ली है और नेक डीप हमने 6 इंचेस ली है। हमने स्क्वायर नेक लाइन बनाने इसके लिए 1 इंचेस हम यहाँ पे कम करते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको डबल करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने नेक जो है बहुत छोटा सा रखा था, आप चाहे तो अपने हिसाब से और भी बड़ा रख सकते हैं इस तरह से। इसको फ्रंट पार्ट के साथ हम इस तरह से फैब्रिक पर स्टिच कर देने के बाद फ्रंट पार्ट से इस तरह से स्टिच कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई। दोनों साइड इसी तरह सिलाई लगाते हुए अब हम यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ हम बैक नेक जो है 3.5 इंचेस रखेंगे और इसको कट करके यहाँ एक स्ट्रिप इस पे लगा देंगे। इसके बाद हम चाक फोल्ड कर लेंगे, दामन को हमने फोल्ड कर लेना है इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैंने इस पे पूरी शर्ट पे तुरपाई की थी, मैंने ये शर्ट तुरपाई की बनाई थी, नेक पे, स्लीव पे, चाक पे और हमने तुरपाई करी थी इस तरह से। अब आ जाते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। ये हमारी शर्ट इस तरह से बन के तैयार हुई थी, जिसमें हमने स्लीव्स पर, नेक पर और इसके चाक पर हमने तुरपाई की है इस तरह से। ये हमारा गरारा है जिसका हमारा घेर इतना बैठ रहा था और ये हमारा वो अस्तर है जो हमने पजामे की तरह इसके अंदर डाला था, लगाया था, इसके साथ स्टिच किया था, ठीक है। ये हमारे गरारे के प्लेट्स हैं जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे थे।
इस तरह से ये गरारा बनने के बाद हमारा बहुत ही प्यारा लगा था और बहुत ही कम बजट में ये हमारा गरारा तैयार हो गया था। ये इसका दुपट्टा था जिसपे चारों तरफ बनारसी बॉर्डर था। इसपे हमने जो प्रिंट था उसपे कहीं मिरर वर्क किया था।